नमस्कार दोस्तों, KMIQ यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको यानी कि 3.5 प्रश्नावली थी, उसके अंदर मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया था पिछले वीडियो में। और जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो जाके देख ले। उसमें मैंने जो 4 पॉइंट प्रश्नावली का था, यानी कि उसमें 2x2 ऑर्डर की सारणी को और 3x3 ऑर्डर की सारणी का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके यानी कि उसका सहखंडज ज्ञात कैसे करते हैं, यानी एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में मैंने सारा विवरण दिया है। तो वो आपको जो उस क्लास का है ना लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके आप देख ले। अब जो जिन लोगों ने मेरी पहले वाली क्लास देख ली है वो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दे रखा है उदाहरण नंबर 24, यदि ए में एक मैट्रिक्स दे रखी है, आप इसे मैट्रिक्स से सारणी दोनों मान सकते हो, यानी इन दोनों प्रकार से इन्हें शो कर सकते हैं। वो तो सत्यापित कीजिए ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का मापांक डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी में पहले तो क्या सिद्ध करना है, यानी एक ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में एक के मापांक है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का मान अगर सेम आ रहा है तो ये प्रश्न में जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ता है, उपसारणिक ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे उपसारणिक। उपसारणी ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले 11 यानी कि 11 पद का उपसारणी ज्ञात करेंगे। तो M11 हो जाएगा। उपसारणी को हम M से शो करते हैं। तो ये देखो एक ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के कारण होने के कारण क्या है, इनको छोड़ देंगे और बाकी यानी पहली पंक्ति को भी छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को भी छोड़ देंगे। बाकी क्या बच गया, 4 3 3 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 9, यानी सबसे पहले हम 11 और 22 पद को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 21 और 12 पद को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 - 9 इज इक्वल टू हमारा जाएगा 7। फिर M12 पद ज्ञात करेंगे इसी प्रकार। M12 पद देखो ये तीन दूसरी तो स्तंभ में है और पहली पंक्ति के अंदर है, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी जो बच गए उनको लिख लेंगे। तो 1 3 1 और 4 बच गए। 4 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद में इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये लेंगे M13 पद ज्ञात करेंगे। तो M13 ज्ञात कर लेते हैं। ये देखो M13 ये तीसरे तो स्तंभ में और पहली पंक्ति के अंदर है, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी जो बच गया उनको लिख लेंगे। तो क्या बच गया, 1 4 1 और 3, 1 4 1 और 3। तो यह बच गया 3 - 4 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको ये क्या निकालना है, M21 निकालना है, M22 निकालना है, M23 निकालना है, M31 निकालना है, M32 निकालना है, M33 निकालना है। तो मैं ये वाला जो इनकी मान है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है। ये मैंने सारे यहाँ पे जो उपसारणिक थे वो मैंने एक जगह पे लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, उपसारणिक हमने सारी ज्ञात कर लिए। इसके बाद में दूसरा स्टेप ज्ञात करेंगे, यानी हम सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सहखंड लिखते थे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सहखंड। इसके बाद में इसका सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए कि सहखंड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सहखंड ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सहखंड ज्ञात करने का सूत्र होता है AIJ इज इक्वल टू माइनस का 1 की पावर I प्लस J MIJ, इंटू में आता है MIJ। तो ये वाला सूत्र आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, AIJ इज इक्वल टू माइनस का 1 की पावर I प्लस J और MIJ। ये वाला सूत्र आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, मेन यानी सेकंड हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखना है। उसके बाद में हमको क्या लिखना है, सारे पद लिखने हैं, A11 A12 A13 A21 A22, इसी प्रकार से मैं सारे पद लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से मैंने जो सारे पद है 11 12 13 इनको सबको लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए मैंने सब सिंपल से आपकी ट्रिक बताई थी, यानी कि अगर इनका I और J का मान अगर सम में आ रहे हैं, यानी सम संख्या के अंदर आ रहा है, I और J का दोनों को जोड़ेंगे, जो मान आ रहा है ना में वो सम संख्या में आ रहा है, तो जो MIJ यानी कि उपसारणिक था उसकी जो संख्या है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वो विषम संख्या के अंदर आ रहा है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, जो चिन्ह है यानी जो अगर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है, अगर यानी कि I और J, यानी I कौन सा होता है, ये I तो कितना है 1 और J कितना है 2, यानी 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब 3 विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने के कारण जो इसका उपसारणिक होता है ना A12, यानी कि M12 का जो सहखंड होता है, मतलब कि ये उपसारणिक है ना, इसका 1 है ना इसका मान, तो ये डायरेक्ट 1 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये विषम संख्या है I और J का मान।
तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस के 1 में बदल जाएगा, यानी कि विषम संख्या होने के कारण चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर प्लस का हो जाता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। अगर सम संख्या है, यानी कि जैसे 1 और 1 कितने होते हैं 2, अब 2 सम संख्या है तो सम संख्या होने की कंडीशन में प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो 11 पद है देखो, तो यानी कि 7, तो 7 का 7 ही आएगा। अब 1 और 2 कितने होते हैं 3, अब 3 विषम है, विषम होने की कंडीशन में माइनस का 1 आ जाएगा। फिर देखो 1 और 3 कितने होते हैं 4, अब 4 है सम है, तो सम होने की कंडीशन में माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 1 ही आ जाएगा। फिर देखो m 21, अब m 21 देखो 2 और 1 कितने होते हैं 3, अब 3 होने की कंडीशन में विषम है, तो विषम होने की कंडीशन में मान बदल जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। फिर m 22 है, दोनों सेम होते हैं, इसका सेम रहेगा। फिर यहाँ पे 0 0 में कोई चेंज नहीं होता, यानी 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो ये 0 का 0 आ जाएगा। इसके बाद में m 31, 3 और 1 4, अब 4 सम संख्या है, तो सम संख्या होने की कंडीशन में माइनस के 3 ही आ जाएंगे। फिर a 32, तो ये 0 रहेगा, a 33 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 3 और 3 कितने होते हैं 6। इस प्रकार से तो हमने क्या उपसारणी भी याद कर लिया, सेकंड भी याद कर लिया। अब इसके बाद हम क्या याद करेंगे, देखो उपसारणी और सेकंड याद करने के लिए हमें किसके लिए किया था, हमने एडजॉइंट एक याद करने के लिए ये सब किया था, यानी उपसारणी और सेकंड हमने एडजॉइंट एक याद करने के लिए सोल्व किए थे। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एडजॉइंट एक याद करते हैं, तो एडजॉइंट ए देखो, एडजॉइंट एक याद करने के लिए हमें कौन सा सूत्र होता है, यानी कि जो ये वाली मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो हमने निकाला है ना सेकंड, इसका क्या कर दो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी वो कौन सी होगी, एडजॉइंट होगी, यानी एडजॉइंट ए। तो ये लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, इसका ट्रांसपोज करूंगा मैं इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस के 1 और माइनस के 1 किसमें बदल जाएंगे, ये पंक्ति में है तो ये किसमें बदल जाएंगे, स्तंभ के अंदर बदल जाएंगे। तो ये आ जाएगा 7 माइनस के 1 माइनस के 1। इसके बाद में क्या करेंगे, ये वाली जो ये दूसरी पंक्ति है वो किसमें बदल जाएगी, दूसरे स्तंभ के अंदर बदल जाएगी। तो ये 21 है, यानी कि कितना है माइनस के 3, फिर इसके अंदर नीचे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0। इसी प्रकार से जो तीसरी जो पंक्ति है वो भी किसमें बदल जाएगी, तीसरे स्तंभ के अंदर बदल जाएगी। तो आ जाएगा माइनस के 3 0 और 1। इस प्रकार से हमारा क्या गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या याद करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी ए का एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई याद करना है। तो चलो याद करते हैं। तो ए डॉट एडजॉइंट, ये स्मॉल आएगा इसमें, एडजॉइंट ए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद में एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए वाली ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं, 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ये वाली लिख दिया मैंने ए मैट्रिक्स। इसके बाद में हम लिखेंगे एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स। तो आ जाएगी 7 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 1, फिर आ जाएगा 1 0 0 और 1, ये वाले हमने मैट्रिक्स लिख दी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने मल्टीप्लाई नहीं आता ना किसी को, तो जो मैंने चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको दो मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई कैसे संभव होता है, कब संभव होता है, और हम किस स्थिति में यानी हम जो दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर नहीं भी मिले ना आपको तो आप सर्च कर लेना, यानी कि केम IQ मैट्रिक्स चैप्टर लगा देंगे ना आपको, तो उसके जो भी 7 वीडियो बनाए मैंने, तो वो सातों के सातों वीडियो आ जाएंगे। उसमें 4 नंबर का जो वीडियो है ना, वो है हमारा मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई पे। ओके, तो देख लेना आप। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ए डॉट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहली पंक्ति लेंगे, और पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में दूसरे के साथ, उसके बाद में तीसरे के साथ। यानी पहली पंक्ति लेंगे, उसको पहले यानी कि पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3, फिर 3 को माइनस के ये 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, फिर 3 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस के 1 के साथ नहीं करना है, यानी एक ही स्तंभ में लेना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा। इसके बाद में 3 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 3 आएगा।
इसी प्रकार फिर इसको यानी कि हमने एक स्तंभ से मल्टीप्लाई करा लिया। अब देखो ये पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के बीच में स्पेस है ना, इसी प्रकार से हमें क्या देना है, यहाँ पर भी क्या देना है, एक स्पेस देना है। तो फिर क्या करेंगे, एक फिर ये जो पहली पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3। फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। फिर आ जाएगा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीसरे स्तंभ में 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। फिर इसी प्रकार मैंने यानी पहली जो पंक्ति थी उसे दूसरी जो मैट्रिक्स थी उसके सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्ति लेंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 4 -3, फिर आएगा -3 + 4। ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको ऐसे करना है। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, फिर 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। ये आपको समझ में आ गया है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो -3 + 4 और +0। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा -3 + 0 और +3। फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारा जाएगा एक, यानी हम तीसरी पंक्ति लेंगे और तीसरी पंक्ति के द्वारा हम सभी जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, -3 -4, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3 +3 और 0, फिर आगे आ जाएगा -3 +0 +4। इस प्रकार से आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको सॉल्व, यानी कि ये जो कैलकुलेशन दे रही है उसको सॉल्व करते हैं। तो A.adjoint A = हमारे क्या आ जाएगा, 7 में से -3 यानी कि -6 हो गए, और 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। फिर +3 और -3 कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 4 में से -4 और -3 यानी कितने हो गए, 7 - 7 हो गए, तो वो भी कितने हो जाएंगे, 0। फिर -3 और +4 1 हो जाएंगे, फिर ये दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद में यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि A.adjoint A के मल्टीप्लाई से हमें कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। तो ये हमने क्या ज्ञात किया है, LHS ज्ञात किया है। इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, RHS ज्ञात करते हैं। अब RHS ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, A का मापांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं A का मापांक ज्ञात कर लेता हूँ। अब A का मापांक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 6 तरीके बताए थे। आप 6 तरीकों से A का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। तो 6 तरीकों में कौन सा है, देखो, एक तो हम क्या पहली पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम तीसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं क्या, A का मापांक। और इसी प्रकार से हम तीनों स्तंभों के द्वारा भी हम सहखंडों का मान, इन सहखंडों के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, A का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे पहले जो स्तंभ है उसके द्वारा क्या कर रहा हूँ, A का मापांक ज्ञात कर रहा हूँ। तो पहली पंक्ति के यानी कि हमें क्या लेना है, 11 पद लेना है। फिर 11 + 21 + 31 ये वाली मैंने ले लिए एक पंक्ति, यानी एक स्तंभ, यानी जो पहला स्तंभ था ना उसके सहखंडों का प्रयोग करके हमने क्या ज्ञात किया है, A का मापांक ज्ञात किया है। तो सबसे पहले 11 का मान रखेंगे, फिर 11 यानी इसका जो सहखंड होगा 11 पद का उसका मान रखेंगे। तो A का मापांक = 11 कितना है, 1 है इसका, यानी कि सहखंड कितना है, ये देखो 7, तो यह आ जाएगा 7। फिर प्लस A21 पद कितना है, 1, और ये A21 यानी कि A21 का सहखंड कितना है, ये इधर देख लो, ये है -3। फिर +1 और ये भी कितना हो जाएगा, -3। तो A का मापांक = हमारा आ गया 7 -3 और A का मापांक = हमारा आ गया 1, यानी A के मापांक का मान आ गया हमारा 1। फिर 1 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, RHS का मान आएगा। तो RHS का मान हमारा ज्ञात कर लेते हैं। RHS A का मापांक का मान कितना हो गया, 1। ये फिर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ इसको, A का मापांक .I = 1 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
अगर आपको इनके मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में नहीं पता है ना, तो आप मेरी जो मैट्रिक्स पर्सनॉलिटी मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने जो पहले नंबर की क्लास है उसके अंदर मैंने आपको जो मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में बताया और मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में विवरण दिया है। तो उस क्लास को आप जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख ले। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो ये RHS का मान कितना हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें विकर्ण के अवयव तो 1 1 होते हैं और बाकी जो एलिमेंट है वो कितने होते हैं 0 0 होते हैं, ये 0 0 होते हैं। तो ये देखो RHS LHS का मान है और ये देखो RHS का मान, ये वाला, ये दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो ये दोनों सेम आने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो a.a का मान a का मापांक डॉट i के इक्वल होगा। तो हमारा जो प्रश्न में दे रखा है वो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमें क्या याद करना है, a इनवर्स याद करना है। तो a इनवर्स याद करने का सूत्र क्या होता है, तो ये a इनवर्स याद करने का सूत्र होता है हमारा 8 जॉइंट a अपॉन में 1 का मापांक, ये वाला हमारा होता है a इनवर्स का मान। तो 8 जॉइंट a कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स है, ये कहाँ गई, ये वाली। तो ये वाली मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं। तो 7 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 1 1 और 0 माइनस के 1 0 और 1, ये वाला लिख दिया। और इसके बट्टे में क्या आएगा 1 अपॉन में 1, क्योंकि देखो एक मापांक का मान कितना है 1 है, और एक का हम यानी किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो कितनी होती है, जो सेम रहती है, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 8 का जितना मान होगा उतना ही किसका होगा, a इनवर्स का मान होगा। तो इस प्रकार से मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व किया। अगर आपको किसी भी प्रश्न में अगर यानी इस प्रश्न में आपको किसी भी जगह पे डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिला दूंगा। अब एक और क्वेश्चन आपको ऐसा दे रखा है वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। ये हमें दे रखा है एक उदाहरण नंबर 25 दे रखा है कि यदि a एक मैट्रिक्स दे रखी है और b मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें सत्यापित करना है कि ab का होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स डॉट a इनवर्स, यानी कि जो a और b का दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका जो हम इनवर्स निकालते हैं ना वो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इनवर्स और a के इनवर्स के दोनों के मल्टीप्लाई के। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में हर बार आता है, यानी कि इस बार भी ये एग्जाम में जरूर आएगा, 2023-24 के सेशन में भी आएगा और 2021, 22, 23 हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। भले ही संख्या चेंजेस हो जाए लेकिन ये जो टाइप है ना ये ab का होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स और a इनवर्स, ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर सोल्व कर लेना और ध्यान देके पढ़ लेना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, a और b दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका इनवर्स याद करना है। ये आप याद कर सकते हो क्या, या आप ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, कोई जवाब नहीं। तो चलो ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। a और b दोनों को क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें ab याद करना है, फिर ab का याद करेंगे, इनवर्स याद करेंगे, उसके बाद में b इनवर्स और a इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मान सेम आ रहा है तो क्या हो गया, हमारा प्रश्न सत्यापित हो गया। तो चलते हैं। तो ab इक्वल टू हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3, क्योंकि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की 3 आ जाएगा। इसके बाद हम 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस 4 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 12। इस प्रकार से ab बराबर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 1 और ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 5, ये प्लस के 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 14। यानी ये हमारा आ गया ab का मान। अब इससे क्या याद करेंगे, ab का होल इनवर्स याद करेंगे। तो ab का होल इनवर्स याद करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लेकिन पहले मैंने जो मैट्रिक्स पढ़ाई थी ना, मैट्रिक्स प्रश्नावली, उसके अंदर हम इनवर्स वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। और अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है ना तो आप वो वीडियो जाके देख ले, और बाकी नहीं देख, बाकी अगर आप यहाँ पे समझ रहे हो तो यहाँ पे भी समझ लो, मैं बता दूंगा आपको सिंपल सी क्या करना होता है आपको। जो ये a11 और a22, ये जो दोनों पद है ना, ये वाले a11 और a22, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि a11 पद की जगह पर a22 पद लिख दो और a22 पद की जगह पर a11 पद लिख दो। तो यानी यहाँ पे ऊपर तो आ जाएगा माइनस के 14 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1।
इसके बाद में अगर ये दो दो जो पद बच गए हैं ना, उनको क्या कर दो, माइनस चिन्ह से गुणा कर दो। यानी प्लस के 5 को माइनस के 5 यानी माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ए बी इनवर्स तो ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो मैं इधर ज्ञात कर लेता हूँ बी इनवर्स। तो बी इनवर्स ज्ञात करते हैं सबसे पहले। बी इनवर्स क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, A11 और A22 इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 1। फिर इन दोनों को क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। तो माइनस के 2 और माइनस के 1 यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के 2 आ जाएगा। यानी इनके चिन्ह बदला और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसके बाद में ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। इसी प्रकार से हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स देखो, ये 2 और माइनस 4 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस के 4 और 2 कितने, हाँ 2 ये। हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये है ना, ये जो हम निकालते हैं ना, ये मैंने एडजॉइंट ए निकाला है, ए इनवर्स नहीं आता इसे, सॉरी। ये जो हम निकालते हैं ना इंटरचेंज करके और माइनस से गुणा करके, इससे हमारा आता है एडजॉइंट ए। इस प्रकार से आता है एडजॉइंट ए भी आता है। अब हम क्या, इसमें एक के मापांक का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ए बी का होल इनवर्स आ जाएगा। तो ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान भी ज्ञात करना पड़ेगा ए बी का। तो ए बी का मान क्या होगा, इसे कैसे ज्ञात करते हैं हम, सबसे पहले यानी इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, A11 A22 माइनस A12 A21। इस सूत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, इसका मापांक ज्ञात करते हैं। जिसका क्या देना पड़ेगा, हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो ये मैं याद करना भूल गया था। देखो ए माइनस 1 और माइनस के 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएंगे, माइनस में 20, 25 आएगा 25, ये 25 आ गया। अब 14 में से 25 को हटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 11 आएंगे। तो यहाँ में माइनस के 1/11 आएगा। तो ये आ गया हमारा ए बी का होल इनवर्स। तो हमें क्या देना होता है, इसमें भाग और देना होता है। इस बात का आप ध्यान रखना कि इस प्रकार से यानी कि हम इंटरचेंज करेंगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से तो हम ज्ञात करते हैं। लेकिन इन दोनों का हमें मान भी निकालना आना चाहिए। यानी सारणी का मान 2 × 2 रही, सारणी का मान हम किस प्रकार निकालते हैं, इस सूत्र के द्वारा निकालते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा जो भी मान है उसका क्या देना है, हमें भाग देना है। तो इस प्रकार से भाग देंगे तो क्या जाएगा, ए बी का होल इनवर्स। इसी प्रकार से बी इनवर्स आएगा। तो बी इनवर्स में देखो 1 और 3 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और माइनस 2, तो ये तो एक ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ए इनवर्स में देख लेते हैं। तो माइनस के 4 और 2 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8 और माइनस के 3, तो इसमें आ जाएगा माइनस के 11, इसमें आएगा माइनस के 1/11। समझ में आ गया ना कैसे याद करते हैं। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, फिर इन दोनों का माइनस के यानी माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1। अब हमें क्या याद करना है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो याद करते हैं, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इन दोनों को याद करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मैं पास में लिख लेता हूँ। तो 2 3 2 1 और 1, इसके बाद में आ जाएगा माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 1 और 2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का वो सिंपल सा सूत्र होता है, यानी कि पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में दूसरी पंक्ति लो उसको प्रत्येक स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या आ जाएगा हमारा, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो लिख दिया मैंने, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 को माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12, फिर 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 3 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे माइनस का 1/11 बच गया ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के 1/11, ये बच गया ना यहाँ पे। ए मैट्रिक्स में ये भी है और ये इस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर उसके बाद में 3 को माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 और प्लस के 4 ये आ जाएगा। फिर 1 को माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4, और 1 को माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। फिर 1 को माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये बी इनवर्स और ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई किया है। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यह जाएगा माइनस के 14, यह जाएगा माइनस के 5, ये भी माइनस के 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ये देख लो,
ये देखो ए बी का होल इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों सेम आ रहे हैं ना। देखो माइनस के 14, माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 1। ये देख लो माइनस के 14, माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 1 दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्या है इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। तो आपको ये प्रश्न सिद्ध करके नीचे ये जरूर लिखना है इत्तिसिद्धम। ये लिखने से क्या होता है कि अगला एग्जामिनर के माइंड में भी थोड़ा ठीक हो जाता है कि बच्चे में क्या है टैलेंट है थोड़ा बहुत। यानी इससे कुछ वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें लिखना पड़ता है ये प्रश्न, यानी यहाँ पे मैंने सिद्ध कर दिया है। तो ये आप जरूर लिखिएगा। और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये इस प्रकार इस वाली जो एग्जाम लगेगी ना 2023 इसमें ये कन्फर्म आएगा। आज तक ही हर एग्जाम में आएगा। पेपर उठा के देख लेना आप किसी भी एग्जाम का, हर एग्जाम में ये वाला ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स ये वाला हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी जो ये संख्या है ना, इन दोनों की संख्या में चेंजेस हो सकता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दे दूंगा। तो आपको एक और क्वेश्चन, एक टाइप का और क्वेश्चन दे रखा है, वो मैं आपको और करवा देता हूँ। तो अब हम आ गए उदाहरण नंबर 26 पे। उदाहरण नंबर 26 में दे रखा है ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखो इस प्रकार से ही प्रदर्शित करना है हमें कि आ हुआ है ए समीकरण नंबर ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i इज इक्वल टू 0। यानी हमें सिद्ध करना है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है, उसमें से माइनस के 4a घटाकर फिर प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका मान 0 के बराबर आ रहा है। ये हमें सिद्ध करना है। फिर इसी की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। यानी कि हमें किसी भी सहायखंड यानी उपसारणी के फिर किसी प्रकार से हमें ए इनवर्स ज्ञात न करके इस समीकरण की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस वाला प्रश्न में आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊंगा तो आप इसे समझ आएंगे, बाकी कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू माना जाएगा 2 3 1 2, फिर यहाँ पे डबल बार करना है तो 2 3 1 2 यानी दोनों बार मैट्रिक्स सेम आएगी। फिर अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6 आ जाएगा। यानी 2 को 3 के साथ और 3 को 2 के साथ करेंगे तो दोनों बार क्या आएगा, 6 और 6 आ जाएगा। फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। फिर इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 3 प्लस 4 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान क्या रहा है हमारा 7 12 4 और एक नया 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो इस प्रकार से भी कितना गया, 7 ही आ गया। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया। अब ए स्क्वायर ज्ञात करने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया। उसके बाद में माइनस के 4 है। ए तो मैं पहले से दे रखा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है, यानी 2 × 2 ऑर्डर की एक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, वो मैंने आपको पहले सिखा दिया था। तो अब इसके बाद में ये कौन सी है, ये शून्य मैट्रिक्स है। और इसके बाद में ये ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसके साथ से सबसे पहले में क्या है, ये सिद्ध करना है कि ये है तो सही, यानी कि ये समीकरण में यानी ये जो मान है ये 0 के बराबर है, तभी तो हम क्या इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना होगा, उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया। अब हमें इस समीकरण लिखेंगे। ये जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का i इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ले ली मैंने LHS। LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस का i। ओके, तो ए स्क्वायर का मान रखेंगे, फिर माइनस के 4a यानी ए का मान रखेंगे, फिर इसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ देंगे तो क्या है, ये 0 आना चाहिए। तो हम सोल्व करके देख लेते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए स्क्वायर कितना है, 7 12 4 और 7। इसके बाद में माइनस के 4 ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स ये रही 2 3 और 1 और 2। इसके बाद में प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़नी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 और 0 और 1 हो जाएगी। इसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 7 12 4 और 7 माइनस इसको एक साथ मल्टीप्लाई करनी है, नहीं अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या दे रखी है और उसको अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि जो भी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है सबसे बाहर वाली संख्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यही कंडीशन भाग के अंदर अप्लाई होती है।
तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 1 0 0 और 1। अब देखो 7 और 7 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 1 और माइनस के 1 और प्लस के कितने हो गए 0, तो ये आ गया हमारा 0। फिर इसके बाद में 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 और 0 प्लस 0 कितने हो गए 0। अब देखो 4 और 4 कितने हो गए, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 और 0 प्लस 0 कितने हो गए 0। और देखो 7 में से माइनस के 6 करेंगे तो 7 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो क्या जाएगा प्लस के 1 आ जाएगा और प्लस के 1 और प्लस के कितने हो गए 2। अब इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो रहा है, यहाँ पे हमने ये 7 यहाँ पे कोई कंडीशन में गलती कर दी है, तो देख लेते हैं क्या गलती है। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। मैं फिर इसमें थोड़ी गलती करते देख लेता हूँ कौन सी गलती। अच्छा हमने यहाँ पे गलती कर दी है, मतलब ये तो वाला सही है, ये यहाँ पे कितना है, ये 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ये थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई है। तो 7 में से हम 8 को घटाएंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा और माइनस के 1 में प्लस का 1 करेंगे तो 0। तो इस प्रकार से ये वाला आ गई हमारी मैट्रिक्स 0 आ गई है, मतलब कि LHS, ये वाला LHS ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब इस समीकरण की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, A इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो ये समीकरण जो दे रखा है उसको सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो ये मैंने लिख लिया है a² माइनस का 4a प्लस का i इज इक्वल टू 0। अब आपको जो a वाले है ना, जो a वाले पद यानी कि a जो मैट्रिक्स है उसके जो भी पद है ना, आपको उसको तो एक तरफ लिखना है और बाकी जो बच गए उनको पक्षांतरण कर देना है। तो यहाँ पे 2 पद है, देखो एक तो ये वाला a का पद है, ये वाला a का पद है, तो इनको इस तरफ लिखेंगे और बाकी जो है उसको दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो a² माइनस के 4a इज इक्वल टू माइनस का i आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमने ये समीकरण लिख दिया। अब जो एक के जो a² दे रखा हो या फिर a³ दे रखा हो उनको क्या करना है, हमें डिवाइड कर लेना है, मतलब कि ऐसे लिख लेना है a.a इसके रूप में लिख लेना है। फिर इसको भी लिख लेंगे तो प्लस माइनस के 4a, ये हमें पहले से a में दे रखा है और इज इक्वल टू माइनस के i आ गया। अब क्या करना है, अब इस दोनों यानी कि जो दोनों साइड है ना, ये प्लस और यानी एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, इन दोनों को क्या करना है हमें माइनस यानी a के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। यानी दोनों को a इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इन्वर्स माइनस 4a इन्वर्स, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों पदों में और इस तरफ एक पद में होगा, तो ये आ जाएगा माइनस के i और a इन्वर्स। ये आ गया ना आपको समझ में, दोनों तरफ हमने क्या किया है a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है। फिर ये लिख लेते हैं, दोनों को इसके साथ में लिख लेते हैं a और a इनवर्स, इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ। फिर इसी प्रकार मैं इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ a और a इनवर्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये माइनस के i है, माइनस के i यानी i को हम किसी भी मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स की जो यानी कि अगर a मैट्रिक्स को हम i मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a मैट्रिक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक का a ही रह जाएगा, a इनवर्स रह जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद में क्या है, अगर हम एक यानी किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो यह जाएगा ai माइनस का 4i इज इक्वल टू माइनस के a इनवर्स, ये आ जाएगी। आपको समझ में आ गया ना ये स्टेप कैसे आई। अब ज्ञात कर सकते हो ना आप, कैसे ज्ञात करोगे, अब a इनवर्स का इधर पक्षांतरण करो तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव में, इसके बाद में ये बाकी जो पद उनको क्या करना है, उस तरफ पक्षांतरण करना है। तो माइनस के 4i तो इधर माइनस के उधर जाएगी, किसमें जाएंगे प्लस में, तो ये जाएगा प्लस के इधर इज इक्वल टू प्लस के 4i माइनस ai। अब क्या करना है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान रखना है और एक का मान रखना है, तो दोनों से क्या आ जाएगा हमारा जो a इनवर्स है वो आ जाएगा। और a मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो मैं i को हटा देता हूँ। अब a इनवर्स इज इक्वल टू 4, यह आ जाएगा 1 0 0 और 1 माइनस a मैट्रिक्स कौन सी दे रखी है हमें, ये रही 2 3 और 1 2। फिर a इनवर्स इज इक्वल टू 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 और 2, ये आ जाएगा। फिर a इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा,
2 माइनस के 3 और यह जाएगा माइनस के 1 और यह जाएगा 2। अगर इसकी सहायता से अगर आप शॉर्ट फॉर्म में निकाल के देखो ना तो ये दोनों मान सेम आएगी। देख लो, निकाल के देख लेते हैं। अब ए इनवर्स इसका सीधा कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, और इन दोनों क्या कर दो, चिन्ह चेंज कर दो तो ये माइनस के 3 में बदल जाएगा, ये माइनस के 1 में बदल जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 4, फिर माइनस के 3 यानी कि 1 आएगा। तो 1 का भाग देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये देखो, ये इनवर्स और ये इनवर्स दोनों सेम है ना, मतलब कि हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो गलत नहीं है। तो ए इनवर्स हमने इसकी यानी इस समीकरण की सहायता से हमें ए इनवर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो मैंने आपको ये सिखा दिया है। अगर यहाँ पे ए क्यूब आए ना, ए क्यूब, तो आपको यहाँ पे ए डॉट ए इस प्रकार से लेना है, फिर 2 को इस प्रकार से ए इनवर्स के अंदर कर देना है, और फिर ए स्क्वायर आपको ज्ञात करना, ज्ञात जो किया हुआ होगा तो उसकी सहायता से हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर ए स्क्वायर आई तो यहाँ पे आता था ए स्क्वायर, इस प्रकार से ए क्यूब होने की कंडीशन में यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो आपको 4.5 प्रश्नावली है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे वो आपको सॉल्व करने हैं। और जो भी अगर आपको क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं है, फिर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, वो कोई भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।